अपने ही गिराते हैं नशेमंद पर बिजलियां। 28.4 अरब रुपए के बजट पर सवालात उठ खड़े हुए हैं। एमडी सॉलिड वेस्ट इम्तियाज शाह ने मेयर कराची की पीठ पीछे कचरा उठाने के टैक्स या सर्विसेज चार्जेस की वसूली के मंसूबे के बाद एक और भयानक इंकिशाफ कर दिया। एमडी सॉलिड वेस्ट इम्तियाज शाह ने सिंध काबीना के सबसे अहम और ताकतवर वजीर को भी निशाने पर रखकर उनके खिलाफ भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलना शुरू कर दिया। कचरा टैक्स या सर्विसेज चार्जेस के मामले पर मेयर कराची मुर्तजा वहाब और एमडी सॉलिड वेस्ट वैसे ही अलग अलग मौकफ रखते हैं। पहले एक बार फिर इन दोनों के मौकफ को सुनते हैं, फिर आपको दिखाएंगे कि एमडी सॉलिड वेस्ट ने मेयर कराची के खिलाफ साजिश के बाद किस सूबाई वजीर को निशाना बनाया है। कचरे के ऊपर कोई टैक्स सिंध हुकूमत ने अभी नहीं लगाया, ना केएमसी ने लगाया है। ये आपने शायद लाहौर की खबर कोट करेंगे, लाहौर में ये फैसला हुआ है और लाहौर के अंदर गालिबन उनकी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने ये प्रोसेस स्टार्ट करने की कोशिश की है। अभी हमने स्टार्ट नहीं किया। हाँ, किसी भी मुआशरे के अंदर टैक्सेशन के निज़ाम के बग़ैर सर्विस डिलीवरी को पूरा करना मुश्किल होता है, लेकिन हमारा टारगेट ये है कि पहले डिलीवरेंस को बेहतर करें और उसको बेहतर करने के बाद इंशाअल्लाह हम ये सेकंड फेज़ के अंदर जहाँ पे इनकम डेवलप कर सकते हैं वो कर सकें। मेरी उम्मीद तो ये है कि इंशाअल्लाह ये जो 3 प्रोजेक्ट्स मैंने आपको बताए वेस्ट टू एनर्जी के, गैस, बिजली और आरडीएफ, ये वो रिसोर्स होगी हमारे लिए जिसके बेसिस के ऊपर हम अपने जो अखराजात हैं इसको मिनिमाइज़ कर पाएंगे, ताकि कम से कम बर्डन जो है वो सिंध की आवाम के ऊपर इंशाल्लाह पड़े। तो वो मैं आपको हफ्ते 10 दिन में इंशाल्लाह उसको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तफसीला बता दूंगा। ये बड़ी कंप्लेन आती है जहाँ सर्विसेज ना हो वहाँ पे भी चार्जेस अगर लिए जाएँ तो क्यों ह्यू क्राई होगी। तो इसमें मैं किसी यूटिलिटी बिल के थ्रू कोई चार्जेस करने के मूड में नहीं हूँ। मैंने सिंपल ये किया है कि अभी मैंने एक अपना जो प्रपोज़ल बनाया है फॉर द सीएम फॉर द कैबिनेट, उसमें ये है कि हम चाहते हैं कि सर्विसेज हो, जहाँ सर्विसेज दी जाए वहाँ चार्जेस हो, उसके अलावा नहीं हो। तो उसका मॉडल एक ये है कि जो कंपनियां हमने इंगेज की हैं हम उन्हीं से कहेंगे जी अपनी सर्विस दो और जो गवर्नमेंट डिसाइड करे वो चार्जेस आप दो। जब सर्विस देंगे तो चार्जेस लोग देंगे। लाइक अभी भी जो एक्सकेवेंजर या कोई अफगानी कर रहे हैं तो वही कर रहे हैं ना। तो अब मेरा प्रपोज ये है कि हम सर्विस जहाँ दें वहाँ से चार्जेस कलेक्ट हो, अदरवाइज सबसे ना हो, ताकि जिनको फिर वो क्या परफॉर्मेंस भी वो लेके जाएंगे मैक्सिमम लेवल पे, ताकि रिकवरी हो। और वो जो रिकवरी होगी वही उनके ड्यूज जो उनका जो क्लेम होगा उसी से एडजस्ट होगा। तो ये मेरा प्रपोजल है जिस पे हम वर्किंग कर रहे हैं, ऑलमोस्ट रेडी है, जो कि टू बी प्लेस बिफोर द। जी हाँ, देखा कि किस तरह ग्रेड 21 का अफसर जो कि ग्रेड 19 की पोस्ट पर विराजमान है उसने कराची वालों पर नया टैक्स लगाने की बात की, जबकि मेयर कराची मुर्तजा वहाब उसकी तरदीद करते हैं। पूरे सिंध से घर घर से कचरा उठाने के लिए 28.4 अरब रुपए का बजट रखने वाले इदारे सॉलिड वेस्ट ने मौजूदा एमडी के दौर में बदतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। कराची, हैदराबाद, नवाबशाह, मीरपुर खास, सखर, लाड़काना में कचरे के ढेर लगे हैं और उस पर बात करने से कबल हम आपको बताते हैं कि एमडी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड किस तरह एक सूबाई वजीर को बगैर नाम लिए बदनाम करने का मिशन लिए मीडिया के दर्जनों कैमरे के सामने क्या बोलते हैं। वाटर बोर्ड के दफ्तर में मुनक्किदा तकरीब में जब एमडी सॉलिड वेस्ट से कचरा उठाने वाली जिन गैर मुल्की कंपनियों से मुआहिदे किए गए हैं उनके मुतालिक सवाल किया गया तो उन्होंने इंकिशाफ कर दिया कि गैर मुल्की कंपनी जिससे मुआहिदा किया गया है उसका ताल्लुक डी ब्लोच कंपनी से है। यानी कि एमडी सॉलिड वेस्ट ने एक ऐसा छक्का लगाया जिससे सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। यानी एमडी सॉलिड वेस्ट ने सब कुछ बोल भी दिया और कुछ बोला भी नहीं, क्योंकि सबको पता है कि डी ब्लोच कंपनी किसकी है और उस कंपनी के मालकान किस सूबाई वजीर के करीबी रिश्तेदार हैं। एमडी सॉलिड वेस्ट इम्तियाज शाह का क्या कहना था, आइए वो सुनते हैं। ओमनी ग्रुप का तो मुझे कुछ पता नहीं है उनका क्या लिंक है, लेकिन डी बलोच का अगर आप कह सकते हैं कोई जॉइंट वेंचर इनका है आपस में, मेन वो है उसके साथ जॉइंट वेंचर में ये है। जिस तरह से हैदराबाद में भी जो कंपनी है उसके साथ जॉइंट वेंचर उनका है, मेन ये नहीं है मेन कंपनी वो, उनके साथ जॉइंट वेंचर कोई भी हो सकता है। ये इट इज़ केम टू आवर नॉलेज, राइट। देखें, इस पे 144 गवर्नमेंट ने लागू किया, लेकिन कोई ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई उनके खिलाफ जो बाकायदा उनके खिलाफ FIR हों, लोग पकड़ धके जाए, वो हुआ नहीं। और सर्विसेज के हमारे नो डाउट हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने सही माना में सर्विस नहीं दी और उस वजह से किसी और को स्पेस मिल गया।
اب ہم میکینزم وہ لے کے آ رہے ہیں کہ سروس دیں گے تو چارجز ملیں گے تو پرفارمنس سامنے آئے گی, اسی حساب سے ہم اس کی پینلٹی لگائیں گے, اسی حساب سے ان کی ہم پیمنٹس کریں گے. تو یہ ایک میکینزم بہتر ہوگا جس سے ہم بہتر سروس دے سکیں گے ڈور ٹو ڈور لیول پہ. سر ابھی اس کو ہم نے فائنلائز یہ کیبنٹ کرے گی, لیکن ہم منیمم لیول پہ جائیں گے. کوئی منیمم سے مراد ہے کہ جو اسکوائر یارڈ کے حساب سے جو کم سے کم ہے اس پہ تقریباً میں کہوں گا 100 زیادہ سے زیادہ ہوگا, اور اکارڈنگ ٹو جو اس کی جو کورڈ ایریا اس حساب سے فردر وہ کیبنٹ ڈیسائیڈ کرے گی, لیکن ایک منیمم اس پہ جائیں گے. تو میرے خیال میں اتنا ہوگا کہ کوئی خوشی خوشی دے دے گا, اس پہ کوئی خواب نہیں ہوگا. جس طرح ایک کمپنی میں ڈی بلوچ کمپنی کا نام ایم ڈی کی جانب سے لیا گیا ہے, اسی طرح وہ نجی محفلوں میں ایک اور صوبائی وزیر کے حوالے سے خود پر دباؤ کی باتیں کرتے ہیں. ان کا کہنا ہوتا ہے کہ صوبائی وزیر کے بھائی ضلع ایسٹ میں کچرا اٹھانے کے ٹھیکے کے حوالے سے ان پر دباؤ ڈالتے ہیں. کراچی سے کچرا اٹھانے کے حوالے سے ایم ڈی سالڈ ویسٹ کی جانب سے جن کمپنیوں سے معاہدے کیے گئے ہیں اور ان معاہدوں میں کیا شرائط طے کی گئی ہیں, جبکہ وہ خود کس لالچ کے تحت گریڈ 19 کی پوسٹ پر بیٹھے ہیں, ان پر ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کسی سوال کا جواب نہیں دیا, جبکہ آئینہ دکھانے پر وہ سیخ پا ہو گئے اور اپنے رازدار دوستوں کے ذریعے دھمکیاں دینے پر اتر آئے ہیں. خود کو ایماندار, تہجد گزار ان مریدوں کی ایک بڑی فوج رکھنے کا تاثر دینے والے ایم ڈی سالڈ ویسٹ امتیاز شاہ جن محکموں میں تعینات رہے ہیں وہاں ان کے قصے ہر افسر اور ملازمین کی زبان پر ہیں. ایم ڈی سالڈ ویسٹ نے جن کمپنیوں سے معاہدے کیے ہیں اور ان معاہدوں میں قوانین کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں, اس کی تمام تر تفصیلات حاصل کر لی گئیں. حال ہی میں جس چائنیز کمپنی ہونگ زوہو جن جیانگ گروپ سے 3 اضلاع کے کچرے کا معاہدہ کیا گیا ہے, اس کے پیچھے کون ہے اور اس کمپنی کے جن پاکستانی افراد کو مختلف عہدوں پر تعینات دکھایا گیا ہے ان کا تعلق کس سے ہے, ان میں سے 2 شخصیات کس سیاسی شخصیت کی عزیز ہیں, اس کی تفصیلات بھی حاصل کر لی گئی ہیں. جلد ہی ایم ڈی سالڈ ویسٹ کے ایک اور تقریب میں میئر کراچی کے خلاف کھڑے ہونے اور میئر کراچی کی کارکردگی پر دبے لفظوں میں تنقید کی ہے, جلد ہی اس کو بھی نشر کیا جائے گا. راشد صدیق, پرائم نیوز, کراچی.